हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको अमीश की रामचंद्र श्रृंखला की किताब एक राम इक्ष्वाकु के वंशज का रिव्यू दूंगा, जो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। ये बुक कैसी है, आपको क्यों पढ़नी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। का कवर बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाया है और इस बुक के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो ये रामायण के तौर पे लिखी हुई पुस्तक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि रामायण के सारे किरदार इसमें होंगे या राम जी का किरदार रामायण के अनुसार होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें राम जी का एक अलग ही कहें तो अवतार बताया गया है, जो कि आपको थोड़ा खटक सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को नहीं मिलती और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिफरेंटली लेखक हमें दिखाते हैं। लेकिन हाँ, बताया गया है किरदार कैसे हैं, लेकिन ये भगवान के तौर पर नहीं है इस किताब में कि राम जी को, सीता माता को और लक्ष्मण जी को भगवान के रूप में या भगवान के अवतारों के रूप में बताया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब थोड़ा आपको अटपटा टाइप का लग सकता है, लेकिन ये रामायण के तौर पर लिखी हुई किताब बिल्कुल भी नहीं है। अमीश त्रिपाठी ने इस किताब में रामायण के महत्वपूर्ण किरदारों को भी सजाया है, जो निम्न: राम जी को, सीता जी को, दशरथ जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और जनक, अरिष्टनेमी, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि के इर्द गिर्द घूमती रहती है ये बुक। और ख़ास तौर पे ये राम जी के जीवन के ऊपर, जो राम जी का जीवन है, ये बुक जहाँ से शुरू होती है वहीं पे अंत होता है इसका। जैसे कि जब सीता हरण होता है तो वहीं से ये बुक शुरू होती है और वहीं पे ये बुक ख़त्म होती है। इसके बाद दूसरी बुक शुरू होगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं अभी करंट में पढ़ रहा हूँ, उसका भी आपको रिव्यू दूंगा। पर अभी इसका रिव्यू आपको देता हूँ, ये बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, एग्जैक्टली लिखा क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि रावण और दशरथ जी का युद्ध होता है। दशरथ एक सम्राट हैं आर्यवर्त के और रावण एक कहें तो सेनापति है कुबेर की नगरी का, लंका का, जो व्यापार करते हैं। लंकावासी व्यापारी रहते हैं, वो व्यापार करते हैं और व्यापार कर करके समस्त देशों का, समस्त राज्यों का धन लूट लेते हैं। यानी वही ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे अंग्रेज़ आए थे भारत में और धीरे धीरे अपनी पैठ जमाते गए, वैसे ही रावण सारे देशों या कहें कि सारे राज्यों में व्यापार करता है और वहाँ से पूरे जो संपत्ति, धन संपदा होती है, वो सारी चूस लेता है। तो इस तरह से रावण का किरदार बताया गया है। ये शुरू होती है कि रावण एक व्यापारी है जो कुबेर के अधीनस्थ होकर काम करता है, उनका सेनापति भी है और वो दशरथ के साथ युद्ध करता है, क्योंकि दशरथ आर्यवर्त के राजा हैं। चुनौती दे देता है रावण दशरथ और रावण का युद्ध होता है, उसमें दशरथ हार जाते हैं और उसी समय राम कौशल्या माता के गर्भ से पैदा होते हैं। तो सारे लोग उनके ऊपर एक ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये बच्चा अशुभ है और इसकी वजह से दशरथ पहली बार युद्ध हारे। हालांकि बात वो नहीं होती, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी के दुर्भाग्य का कारण नहीं होता। और फिर दशरथ जी और सारे जो व्यक्ति होते हैं जो उच्च पद पर स्थापित होते हैं, जैसे कि मंत्री, महामंत्री, सेनापति वगैरह वगैरह, और जो संपन्न वर्ग वाले होते हैं, वो और दशरथ जी राम जी को अशुभ मानने लगते हैं। कैकेयी का किरदार भी इसमें बताया नहीं गया है। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि कैकेयी माता राम को चाहती थी, राम जी को चाहती थी, सारे बच्चों को चाहती थी। उसमें ऐसा नहीं बताया, उनका केवल मोह भरत पर ही होता है। वो भरत को अपना युवराज बनाकर सम्राट बनाना चाहती हैं, यानी दशरथ की जगह देना चाहती हैं। राम से वो नफरत करती हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है। और फिर बाद में वो राम गुरु वशिष्ठ के साथ में चले जाते हैं, चारों भाई चले जाते हैं, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये सब चले जाते हैं गुरुकुल में और फिर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद में लौट कर आते हैं। फिर कुछ कथा ऐसी होती है। ऐसे ही एक और पात्र है रोशनी का, जो इसमें बताया गया है, उसके साथ गलत कृत्य हो जाता है और उसकी सज़ा राम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो गलत कृत्य करता है रोशनी के साथ में, वो एक नाबालिग रहता है। जैसा कि 2012 में एक कांड हुआ था
दिल्ली में, वो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है, उसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है उनने, अमीश ने। और फिर बाद में फिर कथा चलती है, विश्वामित्र आते हैं, वशिष्ठ उन्हें मना नहीं कर पाते, अयोध्या के राजा दशरथ उन्हें मना नहीं कर पाते, वो राम जी और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। फिर यहाँ ऐसी आक्रमण होता है। फिर आती है बात ताड़का की, जो ताड़का कहते हैं कि ताड़का को मारा था राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। तो इसमें अजीब ही तरीके से बता दिया गया है कि ताड़का राम जी की आज्ञा मान के फिर बाद में परिहा चली गई दूसरे वायुपुत्रों के निकट, यानी राक्षसों का कुछ अलग ही वो बता दिया गया, जबकि राक्षसों का ऐसा नहीं बताना चाहिए था अमीश को। विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला चले जाते हैं। फिर स्वयंवर होता है, सीता जी के स्वयंवर की बात आती है। सीता जी को मिथिला का सेनापति टाइप का बताया गया है। तो हाँ, ये ठीक है, नारी को ऊपर रखने वाली बात बहुत अच्छी बताई गई है, इसमें एक बात है। और फिर धनुष तोड़ा जाता है, रावण आता है, रावण का अपमान हो जाता है। धनुष तोड़ने की वो नहीं है इसमें, शिव जी के धनुष पिनाक के बारे में बात कही तो गई है, लेकिन उसे तोड़ने ओड़ने की कोई बात नहीं बताई जाती, वो बस चलाने की बात। जैसे कि महाभारत में अर्जुन द्रौपदी के लिए मछली की आँख में निशाने लगाते हैं, वही की वही बात इसमें कर दी गई है, जबकि ये गलत है। हमें कथाओं को अलग दूसरी कथा से जोड़ कर ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि वो त्रेता युग में हुआ था और वो द्वापर युग में हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। अमीश ने ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और ये कथा कुछ ज़्यादा ही, ये किताब कुछ ज़्यादा ही उबाऊ टाइप की हो जाती। कहीं कहीं ऐसे जो भी कथाएं बहुत ही अजीब तरीके से बताई गई हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर अमीश क्या सोच रहे थे, राम जी के बारे में क्या 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 कह दिया उनने। और फिर बाद में वो आगे की कथा चलती है, तो ये सीता माता का वर्ण कर लेते हैं। फिर बाद में शादी होती है, फिर शादी के बाद में ये वापस आते हैं। तो ये एक अलग ही है। कहते हैं कि कई ने मंथरा के उसमें आके 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था राम जी के लिए दशरथ से, लेकिन इसमें बताया गया है कि रावण के ऊपर असुरास्त्र नामक एक अस्त्र का प्रयोग किया गया था। तो राम जी इतने कानून को मानने वाले थे कि उनने कर तो दिया असुरास्त्र का, क्योंकि मिथिला पर आक्रमण कर रहे थे रावण के जो भी सैनिक वगैरह थे और रावण भी, तो असुरास्त्र का प्रयोग कर दिया था। तो कहते हैं कि उसे चलाने के बाद 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ता है, यानी दंड झेलना पड़ता है। ये भी गलत बताया गया है। फिर बाद में राम जी स्वयं ही अपना लेते हैं कि हमें भी मतलब जाना चाहिए वनवास पर। तो ये भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कहानी अटपटी टाइप की आपको लगेगी, कहीं का कुछ भी कहीं से उठा के रख दिया गया है। और हाँ, ये कुछ थोड़ी बुक अच्छी भी है। और फिर बाद में कहें तो इसे अगर रेटिंग देने की बात आए तो मैं रेटिंग दूंगा 1.5 स्टार की, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्णन नहीं है। और फिर आगे की बात आती है तो सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी दशरथ से पूछ कर चले जाते हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, यानी लाइन उसी पर चलती जाती है, रामायण की कुछ लाइनों पर चलती जाती है सीधी सीधी। और फिर बाद में ये लोग वनवास के लिए चले जाते हैं। फिर ये लोग डरते हैं, जबकि राम जी तो बिल्कुल भी नहीं डरा करते थे, लक्ष्मण जी या सीता माता बिल्कुल भी नहीं डरा करती थी कि रावण उन पर हमला कर देगा। लेकिन इसमें बताया गया है बिल्कुल सामान्य मनुष्यों की तरह कि वो डरते हैं। ऐसा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था अमीश को। और ऑनेस्ट रिव्यू आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा, क्योंकि मैं किताबों को उस ढंग से पढ़ता हूँ कि इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस किरदार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जो कि भगवान का किरदार हो या फिर सभी लोगों में प्रतिष्ठित हो। राम जी का किरदार ऐसा ही है, पूरे हिंदुत्व को धारण करने वाला है। अमीश को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, पुस्तक किन्हीं रूपों में सही भी कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी अच्छी है, लेकिन ये केवल और केवल कहानी है बस। ये रामायण से बताई हुई जो रामायण है उसके अनुसार नहीं है। इसलिए हमें इस किताब को पढ़ना तो है, आपको इस किताब को पढ़ना तो है, लेकिन ये मत सोच लेना कि यही राम जी की ज़िंदगी का सच है। आज मैंने ये बुक पढ़ी, उसके बाद में ऑनेस्ट रिव्यू यानी ईमानदारी से आपको रिव्यू दिया है कि आखिर ये बुक कैसी है। और मैं इसकी नेक्स्ट किताब को पढ़ने वाला हूँ, रामचंद्र सीरीज़ की दूसरी किताब को, जो है सीता मिथिला की योद्धा। मैंने समथिंग 100 पेजेस पढ़ लिए हैं इस किताब के। ये बुक मुझे थोड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि इस बुक में इसकी तरह बातें नहीं हैं। इसमें कहानी को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और देखते हैं ये बुक मेरी महत्वाकांक्षा पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस बुक का रिव्यू लेकर। आपको इस बुक का रिव्यू मैंने दे दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वरना आप सीधे इसे ही ख़रीद सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है, भले ही वो सही हो या गलत हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय।